प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन में एट, इन एंड ऑन सबसे बहुत इजी रहता है, लेकिन हम जब ये एट, इन, ऑन आ जाता है और टाइम और प्लेस में, तब हम सोचते हैं कि ये तो सबसे डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग मतलब वर्ड्स होता है, प्रीपोजिशंस होता है। सो आज इस वीडियो में मैं आपका ये जो डाउट से पूरा क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो के बाद आप जब भी एट, इन, ऑन को टाइम और प्लेस में देखोगे, तब आप बोलोगे टाइम और प्लेस, ये तो बहुत आसान है। और एक चीज, ये छोटे बच्चे से मीन्स क्लास 1 से लेकर के स्पोकन इंग्लिश हो, बड़े लोग हो, जब फ्लुएंट स्पीकर हो, हर कोई इसको यूज करते हैं। कैसे क्या, सब कुछ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी। So, hello everyone, my name is Hemlata. Welcome back to my YouTube channel Learn English with Hemlata. So, today in this video, I'm going to tell you prepositions about at, in, on, the times and place. कहाँ पे किसे यूज करना है at, in, on. So, without delay, let's start. सो प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन को टाइम और प्लेस में कैसे यूज करते हैं, पहले टॉपिक के ऊपर जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। इससे आपको बहुत क्लियरली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक छोटा स्टार है, उसके ऊपर थोड़ा बड़ा स्टार है, उसके बाद बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है, एट मतलब छोटा, जब हम एग्जैक्ट टाइम और स्पेसिफिक पॉइंट हम यूज करते हैं। जैसे कि एट, छोटा टाइम, छोटा मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो क्लॉक है। एक दिन बन होने के लिए पहले हम क्या देखते हैं, टाइम को देखते हैं। उसके बाद टाइम अगर जैसे कि 24 आवर्स हो जाता है, तो हम बोल देते हैं 1 डे। हो गया टाइम, 24 आवर्स हो गया तो 1 डे। 1 डे मतलब हम आ जाते हैं ऑन पे, ये थोड़ा बड़ा हो गया। जब 1 डे हो करके, जैसे कि 1 वीक हो करके 1 मंथ हो जाता है, तब ये क्या हो गया, उससे बड़ा टाइम हो गया। तो टाइम में मंथ आ गया। जब मंथ आ जाता है, तब हम यूज करते हैं इन। इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको एक ट्रिक याद रखना है कि एट को हम हमेशा छोटे में यूज करते हैं, जैसे कि ये स्टार है। ऑन को हम मीडियम में, जैसे कि डे और डेट्स। डे और डेट्स मतलब जैसे कि आपका टाइम हो गया 24 आवर्स, उसके बाद डे आ जाता है, हम उसको ऑन यूज करते हैं। नाउ लॉन्ग पीरियड, जैसे कि 1 डे के बाद डेट्स, जैसे कि आप बोलोगे 7 डेज हो गया, 1 मंथ हो गया। वहां पे थोड़ा आपका लॉन्ग पीरियड आ गया। लॉन्ग पीरियड में हम यूज करते हैं इन। ओके, टाइम में आपको पता चल गया, सबसे कम वाला टाइम होता है एट, उससे ऊपर होता है ऑन, उससे ऊपर होता है इन, जो कि लॉन्ग पीरियड्स। नाउ प्लेस में कैसे यूज करते हैं, सेम है। एट को सबसे छोटा मतलब स्पेसिफिक पॉइंट। कैसे, जैसे कि आप मान लो कोई जगह का एक पॉइंट होगा, यहाँ पे ऑलरेडी लोकेशन का आप देख पा रहे हो। कोई भी लोकेशन में बताओ, घर के दरवाजे के पास, मतलब वो क्या हो गया, मैं घर के दरवाजे के पास खड़ा हूँ। वो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। आप बोलोगे मैं लाल किले में हूँ, वो एक क्या हो गया, स्पेसिफिक पॉइंट। अगर कोई भी आप चौक बोलोगे, आपके गांव में कोई चौक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी तो लता कता बोलूंगी आसाम में, अगर उड़ीसा में बोलूंगी तो बहुत सारा हो जाता है, हैदराबाद में भी वैसे बहुत सारा हो जाता है, जो कि आपका स्पेसिफिक पॉइंट। दिल्ली में होगा तो चांदनी चौक, दिल्ली का तो ऑब्वियसली आपको पता है जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होता है। नाउ ऑन, ऑन मतलब क्या होता है, प्लेस में सरफेस, किसी के ऊपर। ये किस लिए, मतलब जैसे कि पॉइंट एक हो गया, वैसे इस सरफेस के ऊपर, मेरे हाथ देख रहे हो इसके ऊपर, ये जब इस सरफेस के ऊपर उसको बोलते हैं। नाउ इन, इनको वैसे ही इन इसके ऊपर सबसे बड़ा हो गया। ये हम यूज करते बिग एरिया और इनसाइड। ओके, ओवरऑल आपको पता चल गया, एट मतलब सबसे छोटा होता है, ऑन मतलब उससे थोड़ा बड़ा होता है, इन मतलब सबसे बड़ा होता है। टाइम और प्लेस में जब भी आपको कुछ आएगा, तो आपको माइंड में ये रखना है, एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट, देन एट, डे एंड डेट्स और सरफेस। ऑन। अभी आ गया लॉन्ग पीरियड्स या बिग एरिया और इनसाइड। ये मतलब हम
हमेशा इन को यूज करेंगे ना। हम इसको डिटेलली थोड़ा देख लेंगे। ओके, नाउ एट, जो कि मीन बाय पॉइंट, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस। ओके, जो कि हिंदी में बोलते बिल्कुल सही जगह और सही समय। जैसे कि आप बोलोगे 5 बजे, आधी रात, दोपहर, सो एट 5 PM, एट मिडनाइट, एट नून, जो कि समय के लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं। नाउ प्लेस मीन्स जगह के लिए। घर के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, सो एट द डोर। मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूं, वो कैसे एग्जैक्ट हुआ? बस स्टॉप एक आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही जगह का हो गया, सो इसको हम एट द बस स्टॉप बोलते हैं। नाउ घर पर, सो वो भी एक आपका सही जगह हो गया, सो एट होम। तो आपको पता चल गया एट को हम कैसे यूज करते हैं, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस के लिए। ओके, और आप इसके साथ भी और क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट पॉइंट मतलब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जो कि कई जगह पर आपका सिटी का कोई भी चौक होगा, सो वहां पे खड़े हो तो आप उस चौक का नाम ले सकके बता सकते हो। ओके, नाउ ऑन, ऑन को हम कैसे यूज करते हैं, डे एंड डेट के लिए। ये क्या हो गया, ये टाइम के लिए हो जाता है, और ये सरफेस जो होता है वो प्लेस के लिए हम यूज करते हैं। ओके, जो कि मैंने आपको बता रही थी, एट मतलब सबसे छोटा, ऑन मतलब उससे बड़ा। सो जब टाइम का हो करके जब 24 आवर्स हो जाता है, सो 1 डे हो जाता है, फिर 1 डे का 1 वीक हो जाता है। सो जब डेट्स आता है, सो उसमें हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि दिन और तारीख के साथ इसको यूज करते हैं। और ऊपर की सतह मतलब किस चीज के ऊपर, जो कि टच होकर के रहेगा। ओके, नाउ कैसे टाइम में यूज करते हैं, एग्जांपल्स, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे बोल सकते हो, जैसे कि संडे से लेकर के मंडे पूरा वीक का आप जो भी आएगा, आप मंडे, ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन थर्सडे, कुछ भी हो, इधर इधर उधर कुछ भी हो, मंडे से लेकर पूरा संडे तक आप बोल सकते हो ऑन यूज करके। नाउ डेट में कैसे यूज करते हैं, डेट में मतलब यहाँ पे एक कंफ्यूज किया क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो 15 हो गया, 15 अगस्त, अगर यहाँ पे ये 15 हट जाएगा तो आपका ये इन आ जाएगा। लेकिन यह क्या है, मतलब 1 मंथ में क्या होता है, कभी 31 डेज, कभी 30 डेज, और फेब्रुआरी मंथ में 28 या 29 डेज होता है। सो अगर 1 मंथ का हम ऐसे यूज करेंगे, 1 जनवरी, ओके, जब आता है तो वहां पे आपका ऑन आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी 2 अक्टूबर, ओके, सो 2 अक्टूबर आ जाता है तो हम यहाँ पे ऑन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मंथ का, जैसे कि 1 2 3 4 होके पार्ट 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 होके जा रहा है, इसीलिए उसको हम ऑन में यूज करेंगे। क्यों? एट से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इन से ये छोटा है, सो इसीलिए 1 मंथ में जब आप डेट का यूज करते हो, पर्टिकुलर डे लेकर के, 15 अगस्त, 31, कुछ भी, जनवरी हो, दिसंबर हो, सो वहां पे ऑन का यूज आएगा। ओके, 26 जनवरी, इस सब के पहले ऑन का यूज आएगा। ओके, नाउ सरफेस, सरफेस मतलब जगह, जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द रोड, ऑन द रूफ, कुछ भी, कई जगह के ऊपर। ओके, सो ये पता चल गया, एट से बड़ा है और इन से छोटा है, मतलब ऑन हो गया आपका मिडिल मिडिल। नाउ इन, इन मतलब लॉन्ग पीरियड, बिग एरिया और इनसाइड। ओके, ये लॉन्ग पीरियड मतलब ये आ जाता है आपका टाइम के ऊपर। बिग एरियाज मतलब प्लेस के लिए, और इनसाइड इसको भी हम प्लेस में लेते हैं। लॉन्ग पीरियड मतलब मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स, पार्ट्स ऑफ द डे। अगर आप इसको बस याद रख लोगे, इन मतलब मंथ्स, ईयर, सीजन्स, पार्ट ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे, तब आपको कभी भी कोई एग्जाम में आप एट, इन और ऑन के लिए कोई भी एक गलती नहीं होगा। नाउ बिग एरियाज, जैसे कि सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, जब भी आता है तो आप यहाँ पे इन लगाओगे। नाउ इनसाइड, इनसाइड मतलब इन मतलब अंदर, सो कई जगह के
कहीं पे भी कई जगह के अंदर होगे तो आप वहां पे इन का यूज करोगे, जैसे कि इन द रूम। घर के अंदर हो तो इन द रूम, बॉक्स के अंदर सो इन द बॉक्स। नाउ टाइम, टाइम में मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे ऑल टोटल आपको मंथ का पूरा लिखा है मार्च। यहाँ पे ऐसे आपको स्पेसिफिक नहीं किया है 2 मार्च, कि यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे होल मंथ का आपको यूज हो रहा है। ऐसे ईयर का, ईयर का मतलब ये पूरा ईयर का ही हो रहा है, 2024, 2020, 2026, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, वहां पे आपका इन का यूज आएगा। नाउ सीजन, विंटर, समर, रेन, कुछ भी आएगा तो आप सीजन के पहले इन का यूज करोगे। और पार्ट्स ऑफ द डे, मतलब पार्ट्स ऑफ द डे मतलब इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून, कहाँ पे क्या यूज होगा वहां पे मैं बता दूंगी। ओके, नाउ कैसे सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज में, गुवाहाटी आसाम का एक पार्ट है, सो इन गुवाहाटी सीट। नाउ आसाम स्टेट्स, सो यहाँ पे भी इन आएगा। इन इंडिया, इन दिल्ली, आपका जो भी सिटीज बिग होगा तो आप वहां पे इनका यूज करोगे। ओके, नाउ एक एक्सरसाइज से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सी अराइव्ड डेज द एयरपोर्ट वेरी अर्ली। यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे आपका क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे आएगा एट। ओके, नाउ सेकेंड, द मीटिंग इज डेज फ्राइडे इवनिंग। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब भी डे का आता है तो ऑन। ही लेफ्ट द कीज डेज द कार, उसने कहाँ पे छोड़ दिया, किसके अंदर, अंदर मतलब इन होगा, सो इन इन द कार। वी यूजुअली गो टू बेड डेज मिडनाइट। यहाँ पे क्या हो गया, एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम हो गया, सो वहां पे ये क्या, अगर एग्जैक्ट टाइम आएगा तो आप एट यूज करोगे, अगर पूरा डे का पार्ट होता है तो आप क्या यूज करोगे। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द डे, डे का अगर पार्ट होगा तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग, लेकिन एग्जैक्ट टाइम के लिए आप क्या यूज करोगे, एट। ओके, नाउ माय अंकल लिव्स डेस मुंबई, बिग सिटी आ गया, सो इन। देयर इज अ स्टेन डेस योर शर्ट, देयर इज अ स्टेन डेस योर शर्ट, मतलब स्टेन मतलब दाग। सो आपके जो शर्ट के ऊपर, ऊपर मतलब ऑन। ओके, द किड्स आर डेस प्लेग्राउंड, कहाँ पे है, प्लेग्राउंड में है, सो द किड्स आर इन द प्लेग्राउंड। आई मेड हर डेज द पार्टी, यहाँ पे हर कोई क्या गलती कर देते हैं, पार्टी है इन द, लेकिन इवेंट के लिए हम हमेशा एट का यूज करते। ओके, आई मेड हर एट द पार्टी। द ट्रेन विल अराइव डेज प्लेटफॉर्म नंबर 2, यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है नंबर 2, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस बता दिया, सो एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम यूज करेंगे एट। ही was born this जुलाई, देखो जुलाई सिर्फ बताया है, यहाँ पे इसके पहले 1 2 कुछ भी नहीं आया, सो हम यहाँ पे इनका यूज करेंगे। द कैट जम्प्ड डेज द टेबल, कहाँ पर, इसके ऊपर, सो ऑन द टेबल। आई विल कॉल यू डेज द मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए क्या बताया था मैंने, इन द, क्योंकि पार्ट ऑफ द डे, सो पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम मॉर्निंग का यूज, लेकिन एग्जैक्ट टाइम जैसे कि मिडनाइट, नून, इसके लिए हम एट यूज करेंगे। ओके, सी इज वेटिंग डेज द डोर, कहाँ पे, एग्जैक्ट पॉइंट है डोर, डोर के पास ही, सो एट द डोर। वी हैव अ हॉलीडे डेज इंडिपेंडेंस डे, कब, इंडिपेंडेंस डे, सो ऑन इंडिपेंडेंस डे। द स्टूडेंट्स आर डेज द क्लासरूम, कहाँ पे है, क्लासरूम के अंदर है, सो इन द क्लासरूम। ओके, नाउ यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत इजी वाला लेके आई हूँ, जो कि आपको ट्राई करना है और कमेंट में मुझे बताना है।
ओके जैसे कि 6 m, सो ये क्या है, द बॉक्स, मंडे, असम, इसके पहले क्या यूज होना है, ओके एट यूज होगा या इन यूज होगा या ऑन यूज होगा, ओके लेट मी इन द कमेंट। नाउ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट टाइम मैं और एक न्यू वीडियो के साथ आऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।